हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 और हमारा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड दिस इज क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 वीडियो में देखते हैं कहाँ तक कवर कर रखा था। आई थिंक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शील ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे स्टार फिश की बात हो रही है कि स्टार फिश जो फीड करता है वो उस एनिमल पे करता है जो कि कवर्ड होते हैं हार्ड शील ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से उनका हार्ड शेल जो है वो कवर होता है, उसी एनिमल पे स्टार फिश जो है वो फीड ऑन करता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पॉप्स आउट हिज स्टोमच थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब वो शेल को ओपन करती है, ठीक है, तो स्टार फिश पॉप्स आउट इज स्टोमच, उसके बाद वो अपने स्टोमच को पॉप्स आउट करती है थ्रू हिट्स माउथ, वो अपने माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, वो सॉफ्ट एनिमल को ईट करने के लिए। ठीक है, inside the cell, शेल के इनसाइड में the stomach then goes back into the body and the body slowly digested। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टोमच होता है वो फिर बैक में आ जाता है, ठीक है, इनटू द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर वापस, और जो फूड होता है वो स्लोली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कहानी किसकी है, स्टार फिश की। तो स्टार फिश ऐसे ही फीड ऑन करता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हो स्टार फिश की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम लोग स्टार फिश का तो देख लिए, ठीक है, कि वो कैसे फीड ऑन करती है। अब यहाँ पे टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस में हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे होता है आखिर डाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वी टेक फूड, एक सेकेंड भैया, हाँ, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम लोग फूड को टेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। उसके बाद डाइजेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, यूटिलाइज होता है। ठीक है, उसका फूड का जो है वो यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। और जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं फूड के, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डिफिकेटेड होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस फूड के साथ क्या होता होगा इनसाइड द बॉडी। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल, फिगर 2.2, विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अब यहाँ पे क्या बातें कर रही है, द फूड पासेस, जो फूड है वो कहाँ से पास होता है, थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल से पास होता है। ठीक है, बिगिनस कहाँ से होता है, बकल कैविटी से होता है, और उसका एंड कहाँ पे होता है, एनस पे होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, 1 बकल कैविटी, 2 फूड पाइप, या फिर इसका दूसरा नाम है ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। अब यहाँ पे है कि कैनल के डिवाइडेड किए गए हैं वेरियस कंपार्टमेंट्स में। सबसे पहला कंपार्टमेंट है बकल कैविटी, दूसरा कंपार्टमेंट है फूड पाइप, या फिर फूड पाइप का दूसरा नाम होता है ओसोफेगस। ठीक है, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और फिर एंडिंग कहाँ पे होता है, एंडिंग इन रेक्टम एंड द एनस। ठीक है, is it not a very long part? These parts together form the alimentary canal digestive tract। ये लॉन्ग पाथ नहीं है, ठीक है, ये सारे मिलके एक फॉर्म तैयार करते हैं जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डाइजेशन यहीं से होते डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो फूड कंपोनेंट्स है तो वो ऐसे डाइजेस्ट हो के आते हैं वेरियस कंपार्टमेंट में से। ठीक है, आगे देखते हैं। द इनर वॉल्स
द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमच, जो इनर वाल है स्टोमच का एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सिलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब जो यहाँ पे ये जो कैनाल है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें ग्लैंड्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि सिलिवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया और पैनक्रियास हो गया। अब ये जो ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिगर एक है, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स, इसको आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे आप अच्छे से फिगर देख लीजिए। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग हमारा पॉइंट क्या है, बकल कैविटी, सिलिवरी ग्लैंड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया हमारा ओसोफेगस, इसका दूसरा नाम फूड पाइप हो जाएगा। ठीक है, लीवर दिखाया गया है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिखाया गया है, स्टोमस दिखाया गया है, पैनक्रियास दिखाया गया है। ठीक है, पैनक्रियास क्या है, ग्लैंड्स है। ठीक है, सिलिवरी ग्लैंड हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे फिगर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, ठीक है, तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में बनाता है, इसलिए क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मेनली यही काम होता है डाइजेस्टिव जूस का। आगे देखते हैं, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं, ठीक है, और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसी एक का बात नहीं है, यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह भी आ जाएंगे और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, मिलकर क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो फूड है, ठीक है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आखिर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द माउथ एंड बकल कैविटी, तो इसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में आई होप कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टार फिश के बारे में पढ़ा कि ये कैसे फीड ऑन करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या कि एक कैनाल होता है जो कि वेरियस कंपार्टमेंट्स से बना होता है। ठीक है, कंपार्टमेंट्स से बना होता है। ठीक है, जैसे कि बकल कैविटी हो गया, फूड पाइप हो गया, और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ओसोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस से मिलके क्या बना हुआ है, कैनाल बना हुआ है। ठीक है, और इन सभी को एक साथ जब हम पुट टुगेदर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो इनर वॉल्स होता है, वो क्या करते हैं, वो वेरियस ग्लैंड्स भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो ये सारी ग्लैंड्स क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसका काम क्या होता है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कोई भी फूड वगैरह है, तो उसको सिंपल सब्सटेंस में वो लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कौन लोग, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, वो। ठीक है, और क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मिला के और एसोसिएटेड ग्लैंड्स को मिला के और टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसका नाम क्या दिया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है। ठीक है, वेरियस पार्ट में कंपार्टमेंट्स में फूड को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए ऑफ कोर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाकी ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।